नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। हमने होम्योपैथी से रिलेटेड अलग अलग किताबों का एक रिव्यू की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें जिस किसी को होम्योपैथी में यदि रुचि है, होम्योपैथी की किताबों में को पढ़ने में रुचि है, तो वो इस श्रृंखला को जरूर देखिए, जिसमें से आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी होम्योपैथी की किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आप होम्योपैथी का नॉलेज आपका अच्छा कर सकते हैं। इसी अच्छी सी श्रृंखला के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मटेरिया मेडिका की किताब। और मटेरिया मेडिका की किताब यानी होम्योपैथिक दवाइयों की किताब। और इस किताब का नाम है अ स्टडी ऑन मटेरिया मेडिका, डॉक्टर एन.एम. चौधरी की किताब है। और जैसा कि इसके ऊपर ही लिखा है, एन आइडियल टेक्स्ट बुक फॉर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, तो मैं तो कहूँगा होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ही नहीं, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बहुत ही उम्दा किताब है। बीच बीच में इसे रेफर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस किताब की क्या क्या खासियत है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में चर्चा होंगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। चलिए बिना किसी देरी के हमारे डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, डॉक्टर एन.एम. चौधरी का पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये डॉक्टर एन.एम. चौधरी प्रिंसिपल थे बंगाल एलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। वहाँ पे ये मटेरिया मेडिका यानी होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ाया करते थे। और ऐसे में कई सारे जो ऑथर्स है होम्योपैथी के, उनकी किताबें पढ़ के वो लेक्चर लिया करते थे। तो ऐसे में उनका जो नॉलेज था वो एनरिच होते गया। और फिर उन्होंने इन सभी जो स्टालवर्ड्स थे, जो बड़े बड़े होम्योपैथी के ऑथर्स थे, इनके नॉलेज को एक जगह कंसाइज करके एक मटेरिया मेडिका बनाने की सोची। और वहां से जन्म हुआ इस मटेरिया मेडिका का, स्टडी ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसके अंदर जो प्रीफेस है फर्स्ट एडिशन का, मैं बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट एडिशन 1916 के अंदर आया था और सेकंड एडिशन इस किताब का 1929 के अंदर आया था। इन्होंने सिर्फ फॉरेन ऑथर्स के नहीं, तो जो रोरिंग प्रैक्टिशनर्स थे बंगाल के अंदर, होम्योपैथी का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था आजादी के बाद में। और उस अर्ली डेज में होम्योपैथी के बंगाल से ही होम्योपैथी का जो चलन है पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे आया था। तो बंगाल के होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो थे वो बहुत अच्छी तरह से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे। ऐसे कुछ चंद गिने चुने डॉक्टरों के जो अनुभव थे, उनके भी नोट्स इस किताब के अंदर डॉक्टर एन.एम. चौधरी ने इंक्लूड किए हैं। ऐसे में डॉक्टर बी.एल. भादुरी, सालजर और एम.एल. सरकार, इनके भी जो नोट्स थे, ईस्टर्न मास्टर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, इनके भी जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको भी इस किताब के अंदर एनक्लोज करने की डॉक्टर एन.एम. चौधरी ने कोशिश की है और बहुत अच्छी कोशिश की है। साथ ही साथ थोड़े बहुत बीच बीच में ऑर्गेनॉन के जो प्रिंसिपल्स है उनके बारे में भी ये बताते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। और बहुत इंटरेस्ट जो होता है, कुतूहल जो होता है, वो ऑर्गेनॉन के प्रति ये मटेरिया मेडिका पढ़ने के बाद में पैदा होता है। ये इस मटेरिया मेडिका की खास बात है। साथ ही डॉक्टर एन.एम. चौधरी बहुत से फॉरेन ऑथर्स, जो वेस्टर्न ऑथर्स थे, उनको भी थैंक्स देते हैं इनके फर्स्ट एडिशन के प्रीफेस के अंदर। तो उसके अंदर डॉक्टर एच.सी. एलन, डॉक्टर टी.एफ. एलन, डॉक्टर जे.एच. क्लार्क, डॉक्टर एच.एन. गन्से, डॉक्टर जे.बी. बेल, डॉक्टर सी.एम. कोनांट, डॉक्टर एन.बी. बोस, डॉक्टर ई.एम. हेल्स, डॉक्टर जे.टी. केंट, डॉक्टर ई.बी. नैश, डॉक्टर फेरिंगटन, डॉक्टर सैमुअल लिलियंथल, डॉक्टर पी.सी. मुजुमदार और कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग जैसे डॉक्टर्स का नाम है। यानी इतने सारे ऑथर्स है और ये सभी दिग्गज ऑथर्स है होम्योपैथी के फील्ड के। तो इन सभी के जो वर्क्स थे, इन सभी के वर्क्स को स्टडी करके इन्होंने निचोड़ बना के ये मटेरिया मेडिका बनाई है। और बहुत ही अच्छी तरह से ये मटेरिया मेडिका बनाई है। इस मटेरिया मेडिका की खास बात है ये है कि इसमें सभी मेजर होम्योपैथिक मेडिसिन कवर हो जाती है। बहुत गिने चुने रेयर होम्योपैथिक मेडिसिन जो होंगी उस समय की, वो इसमें से लेफ्ट हो गई है। अब बाद में जैसे चलन बढ़ा, वैसे गन पाउडर जैसे नई होम्योपैथिक मेडिसिन का भी चलन बढ़ा है, लेकिन वो तब प्रूवन ही नहीं थी। गन पाउडर ये होम्योपैथी में मेडिसिन बोल के यूज ही नहीं होती थी तब। तो ये रेयर मेडिसिन जो है वो छोड़ दो, तो जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो पहले से हैनीमैन के समय से चल रही है, वो मैक्सिमम सभी मेडिसिन इस मटेरिया मेडिका के अंदर हमें कवर होती हुई देखने को मिलती है। और ये उस समय के एमडी डॉक्टर थे। जैसे कि मैंने बताया,
इसका सेकंड एडिशन 1929 के अंदर आया और उसके बाद में थर्ड एडिशन इस किताब का हमें बनता हुआ देखने को नहीं मिला। तो शुरुआत जब हम करते हैं तो हमको प्रीफेस वगैरह देखने को मिलता है, पब्लिशर्स नोट देखने को मिलती है किताब के अंदर, और फिर किताब में हमें कंटेंट देखने को मिलते हैं। ए से ABCD इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल हमको मेडिसिन इसके अंदर अरेंज देखने को मिलते हैं, और इन पूरे कंटेंट्स का जो है इस तरह का टेबल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में एक बार एक करके इसमें मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, और बहुत अच्छी तरह से मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले मेडिसिन का नाम लिखा होता है, इनके नाम के बाद में जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो शॉर्ट में लिखे हुए हमें देखने को मिलते हैं। एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन निकालता हूँ जिससे ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं जिससे आप की नोट्स को याद कर सको, और एक ग्रास्प में आप मेडिसिन के की नोट्स देख सको कि कौन कौन सी जगह पे मेडिसिन हमें काम करती हुई देखने को मिलती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉस्टिकम का बता देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट की नोट्स इन्होंने पहले लिखे हैं। ये की नोट्स पढ़ने के बाद में आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये मेडिसिन का स्कोप, स्पीयर ऑफ एक्शन क्या क्या और क्या क्या मेन चीज़ों पे ये मेडिसिन काम करती है। फिर हमको मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। फिर जैसा कि मेंटल डिसऑर्डर्स है, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ से हमें मेंटल डिसऑर्डर आते हैं, तो वो मेंटल डिसऑर्डर जो लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ से आते हैं सिर्फ कॉस्टिकम के अंदर तो होंगे नहीं, इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होंगे। तो उन मेडिसिन का नाम यहाँ पे है, और शॉर्ट में कई जगह हमें इसका डिफ्रेंसिएशन भी डॉक्टर NM चौधरी करते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कोई मटेरिया मेडिका इतनी अच्छी तरह से मैंने कंपैरिजन करते हुए देखने को नहीं मिलती। रनिंग नोट्स के अंदर इतने डिटेल में इतने सारी मेडिसिन का कंपैरिजन करने वाली मटेरिया मेडिका NM चौधरी की ही है। तो आपको यदि मेडिसिन को डिटेल में समझना है और डिफ्रेंशिएट करना समझना है तो नैश की बुक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिटेल जो डिफ्रेंशिएशन है वो NM चौधरी की किताब के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये इस किताब का USP है, मैं तो कहूँगा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक की नोट पॉइंट है। इस फीचर के वजह से ही ये किताब इनवैल्यूएबल हो जाती है। इतनी इनवैल्यूएबल हो जाती है कि आपको यदि मास्टरी करना है मटेरिया मेडिका को के अंदर, और आप यदि NM चौधरी को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी मटेरिया मेडिका को मास्टरी नहीं कर सकते, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। फिर ये सभी डिस्कशन होने के बाद में एक एक चीज़ हमें यहाँ पे डिस्क्राइब होती हुई देखने को मिलती है, और रनिंग नोट्स के अंदर हमें डिफ्रेंसिएशन भी अलग अलग मेडिसिन का होता हुआ देखने को मिलता है। एंड में मेडिसिन के एंड में हमको केसेस भी देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं, उस मेडिसिन के रिजल्ट्स जो दिए हैं, कैसा पेशेंट था, क्या तकलीफ थी, और मेडिसिन देने के बाद में किस तरह से आराम हुआ। ये जो प्रूवन केसेस है जो दूसरे दूसरे डॉक्टर्स ने दिए हैं, पत्रिकाओं में छापे हैं, वहां से लेके इन्होंने ये केसेस को अक्यूमुलेट किया है, और पर्टिकुलर मेडिसिन के पीछे हमको हर मेडिसिन के बाद में मैक्सिमम मेडिसिन में ये केसेस देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी समझ जो है मेडिसिन के अंदर वो और अच्छी होती हुई हमें देखने को मिलती है। जो लेसर नोन मेडिसिन है जैसे कि सियोनेथस वगैरह है, तो उसके अंदर इतना डिटेल नहीं है। जो मेन पॉइंट्स है वही हमें देखने को मिलता है, कंपैरिजन जहाँ पे जरूरी है उतना ही देखने को मिलता है, केसेस वगैरह देखने को नहीं मिलते। लेकिन पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन जो प्रूवन पॉलीक्रेस्ट है उनके हर एक के पीछे हमको 2 से 4 केसेस देखने को मिलती है, जिससे हमारी समझ मटेरिया मेडिका की और अच्छी तरह से होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें इस किताब का देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी किताब है, मैं तो कहूँगा प्रैक्टिशनर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये एक इनवैल्यूएबल बुक है। खासकर इंडिया के अंदर यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो NM चौधरी की बुक और एक सिद्धार्थ लंकार सर की बुक है, दोनों ही बुक्स आपके पास में होना ज़रूरी है। सिद्धार्थ लंकार सर की बुक के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज थी हमारा डिस्कशन NM चौधरी की किताब के बारे में। यदि आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक में यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस किताब का ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे घर बैठे आपको ये किताब मिल जाएंगी। और इस किताब की स्टडी आप ज़रूर कीजिए। आपने यदि बेसिक मटेरिया मेडिकास पढ़ी है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, जिससे आपका नॉलेज जो है मटेरिया मेडिका का वो एनरिच होगा, और यू विल बिकम मास्टर इन मटेरिया मेडिका इफ़ यू स्टडी NM चौधरी।
और इन्हीं शब्दों के साथ में आशा करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, आपके साथ में फिर से मुलाकात होंगी। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।